हिमाचल में मचे राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और कहा, ऐसे हालात में सरकार में रहना ठीक नहीं, कभी कभी लेना पड़ता है कठिन फैसला। आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from the Council of Ministers। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। विक्रमादित्य सिंह ने अपनी ही सरकार पर उठाया सवाल, कहा मुझे अपमानित करने की हुई कोशिश, विधायकों के साथ हुई अनदेखी, जो कुछ भी हो रहा है ये उसका ही नतीजा है। जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। हिमाचल सरकार पर जयराम ठाकुर का बड़ा हमला, कहा इन्हें सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार हमारे नहीं अपनी वजह से संकट में है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा बयान, कहा हिमाचल सीएम से मिलकर मौजूदा स्थिति की जानकारी दी है, कांग्रेस बहुमत खो चुकी है, सुक्खू सरकार साबित करे बहुमत। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी हमलावर, आज विधानसभा में बजट पारित कराने के लिए वोटिंग की मांग उठाई। बीजेपी नेता हर्ष महाजन का सीएम सुक्खू पर हमला, कहा हिमाचल सरकार के खिलाफ स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी, कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। पीएम मोदी का तमिलनाडु दौरा, 17,300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, कहा आज थूथुकुडी के विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। मैरीटाइम सेक्टर के इस कायाकल्प से तमिलनाडु के लाखों लोगों को फायदा होगा। आज केंद्र सरकार विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। पंजाब में डीजल और सिलेंडर गैस की भारी किल्लत, प्रदर्शन के चलते सप्लाई प्रभावित, सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी नेताओं ने की बैठक, विरोध प्रदर्शन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा। आजाद नगर के जुग्गियों में आग लगी, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां, आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा। तेलंगाना के कुतुबुल्लापुर में एक अपार्टमेंट में आग लगी, आग लगने से लोगों में हड़कंप, फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। ओडिशा में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर गंग नहर में मिला शव, अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मचा, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के एटा में ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी, घटना में 1 की मौत और 4 लोग घायल हुए, परिजनों में कोहराम मचा। एटा में दबंगों ने चुनावी रंजिश में लाठी डंडों से मारपीट की, 3 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग जख्मी हुए। यूपी के रायबरेली में चलती गाड़ी में अचानक से आग लगने से हड़कंप मचा, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने की संभावना। उत्तर प्रदेश के रामपुर में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर हंगामा, 1 की मौत, 2 जख्मी हुए, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ भारतीय नौसेना का बड़ा एक्शन, गुजरात में 3300 किलोग्राम ड्रग्स बरामद, नशीले पदार्थ के साथ 5 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना का एक्शन, भारत की सीमा में घुस रहे पाकिस्तानी ड्रोन को पीछे धकेला, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। अमेरिका के टेक्सास में लगी भीषण आग, हाईवे 83 पर आग की तेज लपटें दिखाई दी। पीओके के मुजफ्फराबाद में सचिवालय कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, सचिवालय कर्मचारी संघ सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ हड़ताल पर। कांग्रेस की सरकार अपने कारणों से संकट में। जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर खड़े हुए। आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जहां
सरकार पर मुश्किलें मंडराती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बड़ी अपडेट आपको बताएं, हिमाचल की सियासत में लगातार जिस तरीके से बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, आपको बताएं कि 14 एमएलए को निष्कासन किया गया है बीजेपी के। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी के हिमाचल में 14 एमएलए निष्कासित किए गए हैं। आपको बता दें कि इसमें जयराम ठाकुर का नाम भी शामिल है। जयराम ठाकुर का नाम भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि जो आंकड़ा है वो 15 का बताया जा रहा है। बीजेपी के 15 एमएलए निष्कासित कर दिए गए हैं। विधानसभा से निष्कासन यहां पर किया गया है। जयराम ठाकुर का जो नाम है वो भी इस निष्कासन की कार्रवाई में शामिल है। हिमाचल में बीजेपी के 15 एमएलए जिनका निष्कासन यहां पर हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक तरफ सुक्खू सरकार के अंदर जो है वो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जो नाम सामने आ रहे हैं बीजेपी के एमएलए जिनका निष्कासन हुआ है, दीपराज, हंसराज, विपिन परमार, रणधीर शर्मा, विनोद कुमार, त्रिलोक जम्वाल, इंटर सिंह लोधी, लोकेंद्र कुमार, सुरेंद्र शौरी भी इस कार्रवाई में इनका नाम शामिल है और इसके अलावा जयराम ठाकुर का नाम भी इस कार्रवाई में शामिल है। तो 15 कुल एमएलए जिन पर विधानसभा से निष्कासन की जो कार्रवाई है मोनिका की गई है। बिल्कुल, निष्कासित यहाँ पर 15 एमएलए कर दिए गए हैं और इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोटिंग की मांग विधानसभा में बीजेपी करती हुई नजर आ रही है और क्योंकि आज जो फाइनेंस बिल है वो भी पेश होना है, इसको लेकर ये था कि पारित कराना है और इसके लिए वोटिंग हो। इसके बीच भी जो है अब संकट देखा जा रहा है नंबर गेम का, क्योंकि जिस तरीके से 15 एमएलए निष्कासित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये पूरे सिनेरियो को कहीं ना कहीं चेंज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट आपको एक बार फिर से बता दें कि हिमाचल में बीजेपी के 15 एमएलए यानी कि 15 विधायक निष्कासित कर दिए गए हैं, सस्पेंड कर दिए गए हैं, विधानसभा से सस्पेंड किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम जयराम ठाकुर। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की सियासत पर यह बहुत बड़ी खबर है। विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला कदम कुछ दिनों में तय करूंगा, ये बात कही है। जनता के लिए बड़े और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह। आपको बता दें 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। काफी भावुक दिखे मीडिया के सामने अपनी बातों को रखते हुए और उन्होंने बताया कि उनके पिता के लिए, मूर्ति के लिए 2 गज जमीन भी उन्हें नहीं दी गई। आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। उसके बारे में मैं अभी कुछ ज़्यादा ना कहना चाहता हूं, ना कह सकता हूं, मगर आज मैं केवल इतना साझा कर रहा हूं विद ऑल ह्यूमिलिटी, विनम्रता पूर्वक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को, जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूं और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी